बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तालीमी इदारे खुलने के असरात अब सामने आने लगे हैं। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इससे पहले भी एफसी कॉलेज का तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो चुका है। जी हाँ, पंजाब भर से 9 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। 6 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना का शिकार तालिब इल्मों की तादाद 44 हो गई है। तालीमी इदारे खुलने के असरात भी सामने आने लगे हैं। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इससे कबल भी एफसी कॉलेज का तालिब इल्म कोरोना का शिकार हुआ। पंजाब भर से 9 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। 6 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना का शिकार तालिब इल्मों की तादाद 44 हो गई है। कोरोना वायरस के वार जारी है और स्कूल खुलने के साथ ही तालिब इल्म भी कोरोना वायरस का शिकार होते चले जा रहे हैं। कोरोना वायरस की जद में आते चले जा रहे हैं। इससे पहले भी एफसी कॉलेज का आपको बताएं कि एक तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। बिल्कुल, इससे पहले भी एफसी कॉलेज का एक तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले भी एफसी कॉलेज का तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। पंजाब भर से 9 मजीद तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि तालीमी इदारे खुलने के असरात अब सामने आने लगे हैं। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इससे पहले भी एफसी कॉलेज का तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। पंजाब भर से 9 मजीद तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 6 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना का शिकार तालिब इल्मों की तादाद की बात की जाए तो 44 तक ये तादाद पहुंच चुकी है और तालीमी इदारे खुलने के असरात सामने आने लगे हैं। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जी हाँ, लाहौर से मजीद 2 तालिब इल्मों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि इससे कब भी एफसी कॉलेज के तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी और जैसे ही स्कूल खोले गए हैं दोबारा से कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद, तो देखने में ये आ रहा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा तालिब इल्मों की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। कोरोना वायरस अब बच्चों को शिकार कर रहा है और बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। एक के बाद एक केस सामने आ रहा है। पंजाब भर से 9 मजीद तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि आपको बताएं कि 6 दिन के अंदर 44 तलबा कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी है। इससे पहले भी एफसी कॉलेज के एक तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। तालीमी इदारे खुलने के ये असरात हैं जो कि सामने आ रहे हैं और अब देखने में ये आ रहा है कि कोरोना वायरस से बच्चे मुतासिर होने लगे हैं। तालीमी इदारों के तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में सैंपलिंग भी जारी है, जबकि कबल अजी एफसी कॉलेज के तालिब इल्म में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जबकि लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना की वबा मजीद फैल रही है। एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है कोरोना की जानिब से तालिब इल्मों को और पंजाब भर में अब तक की बात की जाए तो 44 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इससे पहले भी एफसी कॉलेज के तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो चुके हैं। पंजाब भर से 9 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। 6 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना का शिकार तालिब इल्मों की तादाद 44 तक जा पहुंची है। तालीमी इदारे खुले तो असरात भी सामने आने लगे। एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले भी एफसी कॉलेज के तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो चुका है। पंजाब भर से 9 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस अभी गया नहीं, खतरा वैसे ही मौजूद है। एहतियाती तदाबीर की भी जरूरत है, खास तौर पर तालिब इल्मों के लिए, क्योंकि अब तालीमी इदारे एक बार फिर से लॉकडाउन के बाद तकरीबन 6 माह के बाद खोले जा रहे हैं और साथ ही साथ सख्ती से इस बात की हिदायत भी की जा रही है कि तालीमी इदारों में एसओपीज की पाबंदी और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और इसके साथ साथ देखने में आ रहा है कि तालीमी इदारे खुलने के साथ ही कोरोना वायरस के असरात भी सामने आ रहे हैं और कोरोना वायरस अब तालीमी इदारों के तालिब इल्मों को मुतासर कर रहा है। 6 दिन के अंदर अंदर 44 तलबा में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। तलबा मुतासर हो रहे हैं। ये देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस अब तालिब इल्मों में जो है वो अपने पंजे गाड़ रहा है और तालिब इल्म इसकी जद में आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी एफसी कॉलेज के एक तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब भर से 9 मजीद तलबा कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। तालीमी इदारे खुलने के साथ ही तलबा जो है वो वायरस की जद में आना शुरू हो गए हैं और कोरोना वायरस बच्चों को अब मुतासर कर रहा है।
है। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में सैंपलिंग का अमल भी जारी है, जबकि इससे पहले भी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्मों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इससे पहले भी FC कॉलेज का तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो चुका। पंजाब भर से 9 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। 6 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना का शिकार तालिब इल्मों की तादाद 44 तक जा पहुंची है। एक के बाद एक केस रिपोर्ट होने लगा। तालीमी इदारे खुलने के असरात सामने आने लगे हैं, जबकि लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले भी FC कॉलेज का तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो चुका है। पंजाब भर से 9 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। 6 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना का शिकार तालिब इल्मों की तादाद की बात की जाए तो कुल तादाद 44 तक जा पहुंची है। जी हाँ, कोरोना वायरस से मुतासरा तलबा की 6 दिन के अंदर ही तादाद 44 तक पहुंच चुकी है। इसमें इजाफा देखने में आ रहा है कि जैसे ही तालीमी इदारे दोबारा से खुले और तालीमी सरगर्मियां बहाल हुई हैं पंजाब में, तो देखा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले तलबा की तादाद भी दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। 6 रोज के अंदर 44 तलबा कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं, कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। महकमा हायर एजुकेशन और वजारत तालीम की जानिब से इस हवाले से कबल जी अपडेट कर दिया गया था, आगाह कर दिया गया था कि अगर तलबा कोरोना का शिकार होंगे, शराब बढ़ती चली जाएगी, तो जिन स्कूल्स में, जिन तालीमी इदारों में तादाद में इजाफा देखने में आएगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये सिलसिला भी जारी है और साथ ही साथ ये भी देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों में कोरोना से मुतासरा तलबा की तादाद बढ़ रही है और तलबा तकरीबन 6 दिन के अंदर 44 तलबा कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से SOPs भी जारी किए गए हैं तालीमी इदारों में खास तौर पर, और कहा जा रहा था कि समाजी फासले पर अमल दरामद किया जाए, मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए। दीगर SOPs भी जारी किए गए थे वजारत तालीम की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद पंजाब भर में ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 19 तलबा इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। 6 दिन के अंदर अंदर अभी तालीमी इदारे खुले हैं, 1 हफ्ता गुजरा है और वायरस की जद में आने वाले तलबा की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब भर से 19 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब भर से 19 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। एक के बाद एक केस अब रिपोर्ट होने लगा है। पंजाब भर से 19 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो गए। 6 रोज के दौरान की बात की जाए तो तालीमी इदारों में कोरोना का शिकार तालिब इल्मों की तादाद में इजाफा होने लगा है। इजाफे की आप बात कर रहे हैं तो लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्मों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि इससे पहले भी FC कॉलेज का तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो चुका है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि तालीमी इदारे खुलने के साथ ही असरात सामने आने लगे हैं। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इससे पहले भी FC कॉलेज का एक तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। पंजाब भर से 19 मजीद तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। 6 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना का शिकार तालिब इल्मों की तादाद 54 हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा तालीमी इदारे क्या खुले? अभी 6 रोज ही हुए हैं, 44 केस और लाहौर में भी केसेस बढ़ने लगे हैं। जी बिल्कुल, तालीमी अदारे जो हैं वो 15 सितंबर से जो है वो उनको खोला गया और इसके साथ ही जो रैंडम सैम्पलिंग है वो इन तालीमी इदारों में इसका पंजाब भर में आगाज़ किया गया था। और न सिर्फ जो है वो स्कूल, कॉलेजेस बल्कि यूनिवर्सिटीज़ और मदारस से भी जो सैम्पल्स हैं वो कलेक्ट किए गए। और लाहौर में जो है वो अब मज़ीद इन 5 रोज़ के दौरान जो है वो 2 और तालिब इल्म जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। इससे पहले एक FC कॉलेज का स्टूडेंट जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाया गया था। 5 रोज़ के दौरान लाहौर में 3 तालिब इल्म जो हैं वो कोरोना वायरस में अब तक के होने वाले जो टेस्ट हैं उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर पंजाब भर में जो है वो 19 मज़ीद केसेस जो है वो सामने आए हैं तालिब इल्मों में कोरोना वायरस के, और अब तक जो मजमूई तादाद है वो 54 हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 9th और 10th क्लास की है, जिसमें जो है वो सबसे ज़्यादा 41 बच्चे जो है वो मुतासर हुए हैं। जबकि हायर सेकेंडरी जो है जिसमें कॉलेज का जो दर्जा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो जो है वो उन बच्चों की तादाद जो है वो 12 है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला पाया गया है। ताहम किसी भी मदरसा से हासिल किए गए अभी तक किसी नमूने में कोई भी तालिब इल्म कोरोना पॉजिटिव नहीं है।
ये अब तक की सूरत हाल है और अभी ये रैंडम सैम्पलिंग का अमल जारी है। ये टेस्ट जो हैं वो भी जारी हैं और इनको फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये पहले 5 रोज़ के नताइज हैं। अब इस हफ्ते के दौरान जो रैंडम सैम्पलिंग होगी उसमें मज़ीद सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होती जाएगी। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जबकि हुकूमत का स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा बंद करने पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। स्कूल या कॉलेज में कम से कम 2 केसेस बेंचमार्क करार दे दिए गए। 2 केसेस सामने आने पर 5 दिन के लिए कॉलेज बंद किया जाएगा। मजीद क्या हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, किस तरह से टैकल किया जाएगा, इस सूरत हाल को जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। जी, आज वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम NCOC का इजलास हुआ था, जिसमें चारों सूबों के सेक्रेटरी तालीम ने शिरकत की थी, जिसमें कोरोना के सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसमें ये इत्तफाक किया गया कि स्कूल और कॉलेजेस बंद नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसके लिए 2 केसेस का बेंचमार्क मुकर्रर किया गया है कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में 2 कोरोना के केसेस सामने आते हैं तो सिर्फ उस स्कूल या कॉलेज को 5 दिन के लिए बंद किया जाएगा और बाकायदा किसी लॉकडाउन की तजवीज़ सामने नहीं आई है। इसके अलावा सूरत हाल का जायजा लेते हुए ये भी देखा गया कि पंजाब की सूरत हाल सिंध और दीगर सूबों से बेहतर है, इसलिए जो प्राइमरी सेक्शंस हैं वो भी रूटीन के मुताबिक खोले जाएंगे और जो पहले फैसला किया गया था कि 30 सितंबर से स्कूलों के प्राइमरी सेक्शंस खोले जाएंगे, उसी फैसले पर कारबंद रहा जाएगा और ये सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और मजीद 30 सितंबर के बाद फिर एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें आइंदा की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। ठीक है, एक और मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें आइंदा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। रेहान, ये बताएगा, कहा यह जा रहा है 2 केसेस, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स लातादाद होते हैं, तो 2 केसेस रिपोर्ट होना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से ये भी एक हैरानकुन और दिलचस्प बात सामने आई है कि 2 केसेस को बेंच पर मुकर्रर किया गया है, जबकि खुद गवर्नमेंट के ही बयान सामने मौजूद हैं कि अगर एक केस भी तो खुदा न खास्ता सामने आ जाता है तो वो मोहलिक साबित हो सकता है, क्योंकि उस केस से बहुत ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन उसके बावजूद बेंचमार्क ये रखा गया, जो आज की मीटिंग में कहा गया कि 2 केसेस देखे जाएंगे और फिर एक और भी इसमें हैरानकुन बात है कि कोरोना का जो शेड टाइम है वो 15 दिन का रखा जाता है कि 15 दिन में वो पेशेंट उसके सामने आते हैं या उसकी क्लियरेंस हो सकती है, लेकिन ये टाइम 5 दिन का रखा गया है कि 2 केसेस सामने आने पर 5 दिन के लिए तालीमी इदारा बंद रखा जाएगा और 5 दिन के बाद दोबारा खोल दिया जाएगा। जबकि वैसे हमेशा से जो पहले दिन से बात सामने आ रही है कि कोरोना के लिए 15 दिन का टाइम लिमिट रखी गई है। अब ये हैरानकुन फैसला है कि तालीमी इदारों को लेकर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी में और उनके बयानात में तजाद सामने आते हैं। ठीक है, रेहान गुल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि तालिबे इल्मों में जिस तरह से कोरोना केसेस सामने आते चले जा रहे हैं, तो महकमा तालीम और महकमा सेहत क्या इस हवाले से इसको टैकल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो अभी तक सूरत हाल जो है वो उसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह अभी आप को रेहान गुल ने बताया कि जो 2 केसेस हैं उनके पॉजिटिव आने पर ही किसी इंस्टीट्यूशन को बंद किया जा सकता है, तो एक केस सामने आने पर भी कोरोना जो है वो फर्दर उस इंस्टीट्यूशन में जो है वो फैल सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना एक बहुत ही मुश्किल अमर है और यही वजह है कि सेकेंडरी लेवल जो है, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अब तक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग ना होना है। कॉलेजेस में ये कम है, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल उसके निस्बत कम है, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो किसी हद तक फिर भी इस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये 2 केसेस के बाद किसी तालीमी इदारे को बंद करना और सिर्फ 5 दिन के लिए बंद करना, ये इंतहाई मुज़िका खेज़ सूरत हाल है। इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और महकमा तालीम कि जो भी अरबाब इख्तियार हैं जिनकी जानिब से ये पॉलिसी वज़ा की गई है, वो अभी तक इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न देने को नहीं दे सके कि 5 दिन बंद करने से क्या बेहतरी आ सकती है, क्योंकि 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है और तिब्बी माहिरीन इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि इस सूरत हाल को देखा जाए, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाए और जहाँ पे भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है कि किसी तालीमी अदारे में केस रिपोर्ट होता है, तो फौरी तौर पे उसको जो है वो शट डाउन किया जाए। और इस कॉलेजेस और स्कूलों को खोलने के हवाले से जो अब तक की पॉलिसी है उस पर भी नज़रसानी की जानी चाहिए। इसमें जो है वो बच्चों को क्लासेस में बहुत ही कम तादाद में बुलाया जाए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तमाम क्लासेस को एक ही वक्त में जो है वो ना बुलाया जाए।
मुख्तलिफ जो इस हवाले से आ रहा है वो सामने आई हैं कि इंश्योर किया जाए कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और ख़ास तौर पे कोरोना अगर पॉजिटिव आता है तो उसका स्प्रेड जो है वो हर मुमकिन हद तक रोका जा सके, क्योंकि यही तालीमी अदारों से ये तालिब इल्म जब कोरोना पॉजिटिव होंगे तो ये ना सिर्फ जो है वो तालीमी अदारे के अंदर इसके स्प्रेड का बायस बनेंगे बल्कि अपनी फैमिली में भी ये बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस स्प्रेड कर सकते हैं और इन्हीं की वजह से ये फर्दर ट्रांसमिट होगा, जिससे दोबारा एक खौफनाक और एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। रेहान गुल ने हमें तफसीलात से किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बाहर मैट्रिक के खिलाफ वालिदैन और तलबा एहतजाज कर रहे हैं। मैट्रिक के नताज के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है तलबा और वालिदैन की जानिब से। जी हाँ, तालिब इल्मों ने लाहौर बोर्ड के बाहर रिजल्ट कार्ड फाड़ दिए हैं, जबकि एहतजाज के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर मैट्रिक नताइज के खिलाफ वालिदैन तलबा सरापा एहतजाज हैं। तालिब इल्मों ने लाहौर बोर्ड के बाहर रिजल्ट कार्ड फाड़ दिए। तलबा और तालिबात की वफाकी वज़ीर तालीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। तलबा और तालिबात वालिदैन ने लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। सुबह को ट्वीट करके पास, शाम को ट्वीट करके सब फेल कर देते हैं, तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि तलबा और तालिबात का कहना है कि हुकूमत वज़ीर तालीम मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, सरापा एहतजाज है तलबा और वालिदैन। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर मैट्रिक नताइज के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। तालिब इल्मों ने लाहौर बोर्ड के बाहर रिजल्ट कार्ड फाड़ दिए हैं। जी हाँ, मैट्रिक नताज के खिलाफ तलबा और उनके वालिदैन सरापा एहतजाज है। मनासिर आप मुलासा कर सकते हैं, तलबा और वालिदैन की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है, दुआएं दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सुबह को ट्वीट करके पास और शाम को ट्वीट करके सबको फेल कर दिया जाता है। हुकूमत और वजीर तालीम हमारे मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तलबा की जानिब से कहा जा रहा है। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर मैट्रिक नताज के खिलाफ वालिदैन और तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा तालिबात की वफाकी वजीर तालीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी और इससे एहतजाज की वजह से यहाँ पर रोड पर ट्रैफिक भी ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर मैट्रिक नताज के खिलाफ तलबा और उनके वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा, बताइएगा क्या कहना है इन तलबा और इनके वालिदैन का? इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सामने। यहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर एहतजाज कर रही है। एहतजाज इसलिए कर रहे क्योंकि इनका कहना है कि इनके बच्चों को गैर जरूरी तौर पर फेल कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी, देखिए 9th 10th का बच्चों ने 2 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जब 9th की सप्लियाँ थी तो बच्चे ने क्लियर करनी थी, जिसमें इन्होंने पेपर नहीं लिए। अब उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, इनका कसूर है कि बच्चों को, जब पीछे बच्चों को जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए उनको क्लियर कर दिया और जिन्होंने दिए उनको आपने पास ही नहीं किया। बच्चों की फीसें ऐसे थोड़ी आती हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं टीचर हूँ और 2011 में भी मैं यही वाक़यात जो भुगत चुका हुआ हूँ। आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम जो ये है कि 9th वालों को इन्होंने पास कर दिया, 11th वालों को पास कर दिया। मसला रह जाता था 9th और 10th कम्बिनेशन जो है इनका। कई बच्चे, इनमें बेशतर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th की बहुत अच्छी तैयारी की होती है। मैडम, मैं ये हुकूमत वक्त से, लाहौर बोर्ड से और वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन बच्चों का क्या कसूर है। खुदा रहा इनका भी मुस्तक़बिल है। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आपका रिजल्ट क्या आया, इधर आके बताएं। मिस, ये देखे मैंने थ्योरी 1 और थ्योरी 2 की तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे इंग्लिश की थ्योरी 1 और 2 में दोनों में फेल कर दी है। यानी कि कुछ में पास कर दिया, कुछ में फेल कर दिया। जिनमें पेपर दिए हैं, जिन 10th के मैंने मुकम्मल पेपर दिए हैं, लेकिन 9th के पेपर हुए ही नहीं है, तो उनमें मुझे फेल कैसे कर दी है? पास फेल सब कुछ अलहदा है। इन्होंने बच्चे 80% बच्चा डिप्रेशन में है। जिन्होंने सुबह इन्होंने ट्वीट किया कि पास हो गए, शाम को इन्होंने ट्वीट किया फिर फेल हो गया। 10 दिन हमारे से 6 महीने से मजाक कर रहे हैं। हमें ये हुकूमत नहीं है। अगर इन्होंने सीटों भी बढ़ाना है तो हमें बढ़ा दे। अगर बच्चों वाले फैसले करने हैं, इन्होंने नाजायज फैसले किए हैं, इन्होंने नाजायज फैसले किए हैं। ठीक है अफीफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
आपका। बात करेंगे सानेहा मोटरवे पर 12 रोज बाद भी मुलजिम आबिद गिरफ्तार न हो सका। आबिद के 13 रिश्तेदार पुलिस की हिरासत में हैं। जरा की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलजिम के पास सफर के लिए 35,000 रुपए मौजूद हैं। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस की नजर अब भावल नगर पर है। मुतासरा खातून की जानिब से भी बयान रिकॉर्ड ना करवाया गया, जबकि बयान रिकॉर्ड ना होने से केस पर असर पड़ सकता है। तफ्तीशी जराए ऐसा बताते हैं। गिरफ्तार मुलजिम शफकत की भी ताहाल शनाख्त परेड ना हो सकी। मुलजिम शफकत को अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। मुतासरा खातून ने पहले 161 का बयान रिकॉर्ड करना है। मुतासरा खातून का फिर अदालत में 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। खातून ज्यादती केस का मुलजिम आबिद ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। वजीर आला पंजाब ने 7 रोज बाद IG पंजाब को तलब कर लिया है। जी हाँ, तफसीलात जानने के लिए अकबर से जी अली बताइएगा। ज्यादती का मरकजी मुलजिम जो है वो आबिद अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, जिस पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से IG पंजाब को आज अवाने वजीर आला में तलब किया गया। बताया जा रहा है कि IG पंजाब से इस केस के हवाले से जो अब तक की पेश रफ्त है और आबिद को गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, अब तक पुलिस ने कितने छापे मारे और किस हद तक जो है वो पुलिस कामयाब हो सकी, इस बारे में जो है वो IG पंजाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को आगाह करेंगे। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन आज 7 रोज के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब की दोबारा जो है दिलचस्पी बहाल हो रही है इस केस के हवाले से। गुज़श्ता हफ्ते जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इस हवाले से इजलास हुआ था, जिसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उसके बाद जिस दिन शफकत गिरफ्तार किया गया था उस दिन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो है वो ट्वीट करके ये अवाम को बताया गया था कि शफकत को गिरफ्तार कर लिया और शफकत का जो DNA है वो भी मैच कर लिया है। उसी दिन जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी बताया गया था कि आबिद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज तकरीबन 7 रोज के बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला की जानिब से IG को तलब किया गया है और इसके हवाले से जो है वो उसमें वज़ीर आला की दिलचस्पी बहाल। ठीक, बुज़दार ने तलब कर लिया। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका, वजह क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी बच्चों को कतरे पिलाए। पंजाब में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी। 2 करोड़ 3 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। 1,10,000 वर्कर्स सुपरवाइजर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे, जबकि सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पोलियो वर्कर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर्स को खुद फील्ड में निकलकर इंसदादो पोलियो मुहिम की निगरानी की हिदायत भी जारी कर दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है और उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। आज से मॉडल रोड्स पर बड़े ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2 हफ्तों तक शहर को ट्रैफिक कवानीन से आगाह किया गया, जबकि हमाद आबिद के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मॉल रोड, जेल रोड, फेरोजपुर रोड, केनाल रोड पर कार्रवाई की जाएगी। मेन बुलेवार्ड रोड, गुलबर्ग से कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। CTO सैयद हमाद आबिद कहते हैं बगैर हेलमेट कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।